हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब के मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक रोचक कहानी। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गलती बाल कहानी। उस कहानी का नाम है यह गलती। क्या करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। तो कहानी का नाम है गलती। यह क्या है? बाल कहानी। गलती नाम का एक कहानी है, ये बाल कहानी है। वही कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहानी का शुरू करने से पहले हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक भी करें। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। सूर्या नामक बालक अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। एक लड़का था जिसका नाम था सूर्या। सूर्या बहुत शैतान बालक था और सूर्या कैसा लड़का था? बहुत शैतान था, नटखट था। हर समय वह नई नई शैतानियां करता रहता था। और सूर्या क्या करता था? हर समय नई नई शैतानियां करता रहता था। सूर्या का एक शौक था। और सूर्या का क्या था? एक शौक था। हर समय वह शौक तो अच्छा रखता था, बड़ा बड़ा शौक रखता था। लेकिन क्या करता था? सूर्या को एक शौक था। सूर्या हर समय किसी न किसी चीज में अपने आप को बंद कर लेता था। और सूर्या को क्या था? शौक कि वह हर समय किसी न किसी चीज में अपने आप को बंद कर लेता था। कभी संदूक में घुस करके बंद कर लिया, चाहे कभी रूम में घुस करके दरवाजा को बंद कर लिया। तो तरह तरह का शैतानी करते रहता था। और ऐसे कभी वह बोरी में बंद हो जाता था। सूर्या क्या करता था? कभी वह थैले में बंद हो जाता था, कभी बोरी में घुस करके बंद हो जाता था, बैठ जाता था। तो ऐसा करके सूर्या को बहुत मजा आता था। और ऐसा करके सूर्या को क्या होता था? बहुत मजा आता था कि इनमें से आसानी से निकल जाऊं। और सूर्या ये भी सोचता था कि इनमें से आसानी से निकल जाऊं। बंद होने के बाद ये भी सोचता था, वो नया नया तरकीब सोचता था, तरीका सोचता था। सूर्या सोचता था कि इसमें से निकल भी जाऊं, आसानी से निकल आऊंगा। निकलने के बारे में भी सोचता था सूर्या। एक दिन सूर्या के घर के पास क्या होता है? एक दिन सूर्या के घर के पास एक घर में किसी भैंस टैंकर में बंद होकर आई। क्या हुआ? एक भैंस टैंकर में बंद होकर के आई। भैंस को टैंकर से उतारा गया। घर के मालिक भैंस को लेकर घर में घुस गए। क्या हुआ? भैंस टैंकर में बंद था। क्या हुआ? भैंस को जब भैंस के मालिक ने उतार करके घर के अंदर ले गया, उस क्रम में क्या किया? सूर्या ये सारा नजारा देख रहा था। तो क्या हुआ? मालिक भैंस लेकर के अंदर गया, टैंकर से नीचे उतार करके। भैंस के टैंकर से उतार कर घर के मालिक भैंस को लेकर घर में घुस गए। सूर्या ने सोचा भैंस का कितना अच्छा, देखो भैंस को कितना अच्छा लगा होगा। सूर्या को मन में ये चल रहा था, उसका सूर्या का मन में ये चल रहा था कि भैंस को कितना अच्छा लगा होगा, मजा लगा होगा इसमें बैठने में, इस टैंकर में, ये गाड़ी में बैठ के आने में मजा लगा होगा भैंस को। तो सूर्या क्या सोचा? उन्हें टैंकर को खोलकर तो क्या किया उसने? भैंस को कितना अच्छा लगा होगा उसमें बंद होकर, क्यों ना मैं भी इसमें बैठ जाऊं। सूर्या सोचा क्यों ना इसे बंद करके मैं भी इसमें घुसकर बैठ जाऊं। और क्या किया? यह सोचकर सूर्या अंदर बैठ गया। ड्राइवर टैंकर को लेकर चला गया। सूर्या क्या किया? उस गाड़ी में घुस के बैठ गया और उसका गेट अंदर से लॉक कर लिया और टैंकर के अंदर चले गया सूर्या। और ड्राइवर क्या किया? जैसे ही भैंस को उतार करके मालिक के पास पहुंचाया, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेके चल दिया। टैंकर को लेकर के ड्राइवर टैंकर को लेके चला गया। जब ड्राइवर ने टैंकर को खड़ा किया और उसे रोने की आवाज आई। तो जैसे जब देखिए, जब
भैंस को खाली कर दिया, ला करके उतार दिया टैंकर से। उसके बाद जिस क्रम में ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया, ड्राइवर को तो पता नहीं था, वो तो बेचारा सोचा कि हम अपना काम निपटा करके घर जा रहे हैं। ये पता नहीं था कि इसमें कोई बच्चा घुसा है, शैतान सूर्या है टैंकर के अंदर में, और सूर्या अंदर में घुस के बैठा था। तो ड्राइवर ने क्या किया, जब ड्राइवर आया, ड्राइवर टैंकर को लेकर चला गया। जब ड्राइवर ने टैंकर को खड़ा किया तो उनसे रोने की आवाज आई। उसने टैंकर को खोला तो देखा तो सूर्या उसमें बंद था। जब ड्राइवर ने रोने का आवाज जब सुना, टैंकर के अंदर से रोने का आवाज आया, तो ड्राइवर क्या किया, टैंकर को खोला, देखा कि उसमें से सूर्या नजर आया। सूर्या को देखा बंद था। ड्राइवर ने सूर्या से पूछा वह कहाँ से और कैसे इसके अंदर बैठा है। तब सूर्या ने बताया जहां पर उसने भैंस को उतारा था वहीं से वह बैठ गया था। तो सूर्या ने सच सच बता दिया कि जहां आपने भैंस को उतारा था वहीं हम इसमें घुस के बैठ गया था। अब सूर्या रो रहा था, सूर्या पूरा रो रहा था। अब सूर्या को हक्का बक्का लगने लगा, दूसरी जगह चले गया जहां का गाड़ी का ड्राइवर वहां ले गया, और सूर्या रोने लगा कि नहीं हम अपना घर जाएंगे, और कह रहा था कि मुझे वापस घर जाना है। और सूर्या रो रो करके कह रहा था मुझे वापस घर जाना है। ड्राइवर ने कहा घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। ड्राइवर जो था काफी दयालु प्रवृत्ति के लोग थे। ड्राइवर बोले कि बेटा घबराओ नहीं, रोना नहीं है तुमको, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। ड्राइवर ने तुरंत ही सूर्या को आगे बिठाया और वापस उसके घर छोड़ने गया। ड्राइवर ने क्या किया, तुरंत ही सूर्या को आगे का सीट में अपने पास बिठाया और तुरंत सूर्या की घर तरफ चल दिया। वापस उसके घर पर छोड़ने गया। वहां पर पहुंचकर उसने देखा उसके माता पिता सूर्या को ढूंढ रहे थे। वहां पर क्या देखा ड्राइवर ने कि सूर्या के माता पिता परेशान थे और सूर्या को ढूंढ रहे थे। जैसे ही सूर्या के माता पिता ने अपने बच्चे को देखा, तुरंत उसको गले से लगा लिया और ड्राइवर को धन्यवाद दिया और पैसे देकर कहा कि तुम अपना मेहनत ले लो। सूर्या का माता और पिता दोनों परेशान था, घर का सभी सदस्य परेशान था कि कहाँ गया। और सूर्या को जैसे ही देख लिया तो ड्राइवर को धन्यवाद दिया और खर्च भी दिया, पैसे भी दिया ड्राइवर को, तुम अपना मेहनत ले लो। सूर्या के माता पिता ने कहा। ड्राइवर ने कहा यह तो उसका फर्ज था। ड्राइवर ने क्या कहा, यह तो मेरा फर्ज था। ड्राइवर ने कहा, सूर्या से कहा आज के बाद वादा करो कभी किसी भी चीज में बंद ना होंगे। ड्राइवर क्या कहा कि आज के बाद वादा करो कभी किसी चीज में बंद ना होंगे। सूर्या के माता पिता ने कहा बेटा ऐसी चीजों से हमेशा जान जाने का खतरा रहता है। सूर्या के माता पिता ने क्या कहा कि बेटा, समझाते हुए सूर्या से कहा कि बेटा ऐसी चीज में जान जाने का खतरा रहता है, आगे तुम कभी ऐसे काम मत करना। और क्या समझाया उसके माता पिता ने, आगे तुम कभी ऐसे काम मत करना। सूर्या ने वादा किया कि वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा और माता पिता ने सूर्या को गले से लगा लिया। और माता पिता ने क्या किया, सूर्या को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और क्या हुआ, सूर्या के आंखों से आंसू बहने लगे और उनके माता पिता के भी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी ऐसी चीज में खुद को बंद नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला कि कभी भी हम खुद को ऐसी चीज में खुद को बंद नहीं करना चाहिए जिसमें हम सांस ना ले सके। उसमें क्या होता है, जान जाने का भी डर रहता है। तो अगर हमारा कहानी पसंद आ गया हो प्लीज दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।